प्रभु के नाम की महिमा हो। आज की मनन के लिए यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय की दूसरी वचन की ओर हम देखेंगे। हम दूसरी वचन को पढ़ेंगे। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। प्रिय बहनों, इस दूसरे वचन को हम ऐसे शिक्षक दे सकते हैं कि जीवन की अनुभव हुआ, लाइफ इज़ एक्सपीरियंस्ड, जीवन की अनुभव हुआ है। हम देख सकते हैं कि यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना और उनके शिष्यों के साथ में थे। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह साथ में रहा, यीशु मसीह से सुना, यीशु मसीह को स्पर्श किया, उसके शरीर को स्पर्श किया और उनके ये समझ में आया प्रभु जो है, जो सचमुच वास्तविक, जो शरीर में धारण करके आए हैं, सचमुच प्रभु यीशु मसीह वास्तविक है करके यहाँ यूहन्ना बताते हैं। इस वचन को पढ़कर हमारे अंदर भी ऐसे विचार आते हैं। देखो, यूहन्ना कितना बड़ा सौभाग्य मिला हुआ व्यक्ति है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पास बैठा था, यीशु मसीह से डायरेक्ट सुना, यीशु मसीह के शरीर को उसने स्पर्श किया। लेकिन हम जो है, ये जो 21 सदी में जीवन बिताते हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है। तो अगर ऐसा है, ये जो अनुभव है जो यूहन्ना को मिला, हमको मिलना मुश्किल है। लेकिन प्रिय बहनों, ऐसा नहीं है कि इस वचन की जो द्वारा यूहन्ना बता रहा है अपनी आत्मिक जो निकट को शारीरिक निकट से बढ़कर जो यीशु मसीह के साथ आत्मिक जो निकट है उसके बारे में यहाँ बताते हैं। यूहन्ना अपनी सुवार्ता में, यूहन्ना लिखा सुवार्ता में, यूहन्ना उस सुवार्ता में उन सुवार्ता पढ़ने वाले को यही बता रहा है कि हम कैसे उस अद्भुत जीवन जो है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यूहन्ना की जो सुवार्ता में हम देख सकते हैं 30वें वचन की 21 वचन में हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ हम पहला यूहन्ना 5वां अध्याय की 9 से लेकर 13 तक पढ़े तो वहाँ यूहन्ना बता रहा है कि उनकी पत्री लिखने वाले को यही बता रहा है, वो कैसे मालूम पड़ेगा कि आप परमेश्वर से जन्म हुआ है। ये एक सच्चाई अनुभव को कैसे मालूम पड़ते हैं, ये पत्री में बता रहा है। दूसरे वचन में यूहन्ना बता रहा है, देख मैं उस अनंत जीवन को समाचार देते हैं। तो मैं जो सुसमाचार जो सुनाते हैं तुम लोगों के सामने लाया है, ये और कुछ नहीं, ये जीवन का सुसमाचार है। ये जो धर्म को नहीं या और किसी संस्थों ने बना हुआ नहीं, या जो ये जो है कुछ मनुष्यों की दिमाग में आए हुए बातें नहीं, बल्कि यहाँ यूहन्ना बता रहे हैं ये अनंत जीवन का सुसमाचार है। तो हम तुमको सुनाते हैं, ये अनंत जीवन का समाचार है। मतलब ये जीवन जो है, जीवन जो वास्तविक है कि जो प्रभु में है, उस जीवन हमारे सामने प्रकट हुआ और हमको उसके अनुभव हुआ है और हमको प्रकट हुआ और हमको अनुभव हुआ। अनुभव से हम इस सुसमाचार आपको सुनाते हैं। तो इसलिए वहाँ दूसरी वचन में हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे दूसरी वचन, जो अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। पूरी भरोसा के साथ, अनुभव के साथ उस सुसमाचार की घोषणा यहाँ यूहन्ना देते हैं। क्यों? कहाँ गए ये अद्भुत जीवन है? क्योंकि हम जब इस वचनों को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय की जो 29 में हम देखते हैं, एक तो परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति, उस व्यक्ति जो धर्म के कार्य को करते हैं वो धर्म बन जाते हैं। केवल उतना नहीं, उस व्यक्ति परमेश्वर के परिवार की एक सदस्य बन जाते हैं, वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं करके हम यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं। जीवन एक अद्भुत है, ये जीवन वास्तविक है कहने को
ये कहने को दूसरी कारण है ये है कि हम आज ये संसार में जीवन बिताते हैं। यहाँ हमारी जीवन एक दिन ज़रूर समाप्त हो जाएगा। मृत्यु के द्वारा इस संसार की हमारी जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ जिस जीवन के बारे में यूहन्ना बता रहे हैं कि वो जीवन ऐसा है कि जैसे जिस व्यक्ति को वो जीवन मिल जाते हैं, परमेश्वर जिस व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को जीवन दिया जाते हैं कि वो जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। इसके अनंत काल की जीवन कहाँ जाते हैं? उस व्यक्ति कभी मरेगा नहीं, केवल मरेगा उतना नहीं, बल्कि वो प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ अनंत काल तक, जो सनातन परमेश्वर के साथ वो अनंत काल तक जीवित रहेगा करके हम इस वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं। तीसरे बात हम देखते हैं वास्तविक जीवन को प्राप्त करना, अनंत काल के जीवन को प्राप्त करना। उसकी जो तीसरी जो बात है ये है, तो हम पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 9वें वचन में जो पढ़ते हैं, 3 अध्याय के 9वें वचन में इस तरह से लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। जिस व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, इसका मतलब पाप में बने रहेगा नहीं। पाप जो है लगातार करते नहीं रहेगा। एक पाप में वो करते नहीं रहेगा। एक जो पाप हम करते हैं उस पाप में हम उसी पाप करते नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं ये पाप करना लोगों को एक आदत बन गया है। यूहन्ना बता रहा है उस व्यक्ति जिसको सार्वकालिक जीवन मिला है, वास्तविक जीवन में जो प्रवेश हुआ है, उस व्यक्ति पाप की जो आदत है उसमें दिखाई नहीं देगा करके यहाँ 3:9 में पढ़ते हैं। तो प्रिय बहनों, चौथी बातें हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना 4:7 और 5:1 में हम ये पहला वचन में हम पढ़ते हैं। तो वहाँ हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति उस वास्तविक जीवन में जो प्रवेश हुआ है, उस व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करेगा और एक दूसरे से प्रेम करेगा। जैसे वे परमेश्वर को प्रेम करते हैं वैसे ही वे एक दूसरे को प्रेम करेगा करके यूहन्ना बता रहा है। 5वां जो बातें हैं हम देखे जाए तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय की 15 से लेकर 17वां वचन तक हम पढ़ते हैं। तो यूहन्ना बता रहे हैं कि उस व्यक्ति कभी इस दुनिया को, दुनिया की अभिलाषाओं को, इस दुनिया में जो अंधकार की जो शक्ति, इस संसार में जो शैतान ने बनाया, जो आत्मिक जो सिस्टम जो है, इस संसार की शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, इस संसार की बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो उसको कभी प्रेम नहीं करेगा। इसका मतलब जो दूसरे शब्द से कहे, उस व्यक्ति कभी भी संसार के शिक्षणों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा करके यहाँ यूहन्ना बता रहा है। 5वां जो बात है, 5वें बातें जो बता रहे हैं कि जिनको जो वास्तविक जीवन मिला है, उसके बारे में हम 5वां अध्याय की जो 4 वचन को देख सकते हैं। वहाँ पर पहला यूहन्ना 5वां अध्याय की 4 में वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उस व्यक्ति इस संसार के ऊपर जरूर विजय पाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार के ऊपर विजय पाया है, वैसे ही जो प्रभु में जो जन्मा है, अनंत काल की जीवन जिसको मिला है, उस व्यक्ति भी इस संसार के ऊपर विजय पाएगा। मृत्यु के ऊपर, संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर उसकी विजेता होगा करके यहाँ यूहन्ना बता रहा है। लेकिन प्रिय बहनों, हम अपने आप को यही पूछना चाहिए, क्या हमारे जीवन में उस वास्तविक जीवन का भरोसा हम में है या नहीं? एक वास्तविक जीवन, एक तारण की, उद्धार का जो भरोसा हमारे
में है या नहीं, पक्का करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।